गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टैंडर्ड 11th में विषय अर्थशास्त्र में चैप्टर नंबर 5 में हमारा पॉइंट पढ़ेंगे कुल खर्च। तो कुल खर्च को हम क्या कहते हैं? टोटल कॉस्ट। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? कुल खर्च। तो कुल खर्च क्या होता है? जो हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट होता है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है, उन दोनों को मिलाने से हमें क्या मिलता है? कुल खर्च मिलता है। या टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट एडिशंस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कुल स्थिर खर्च और कुल अस्थिर खर्च के योग को हम कुल खर्च कहते हैं। ठीक है। तो जो कुल उत्पादन होता है वो कुल उत्पादन और कुल खर्च के बीच संबंध होता है। जैसे कि कुल उत्पादन अधिक हो तो कुल खर्च भी क्या होगा? अधिक होगा। मतलब दोनों के बीच में हमेशा सीधा संबंध हमें देखने को मिलता है। पीढ़ी के कुल स्थिर खर्च और कुल अस्थिर खर्च का योग कुल खर्च के बराबर होता है। इसे हम सूत्र के रूप में देख सकते हैं, कुल खर्च बराबर कुल स्थिर खर्च प्लस कुल अस्थिर खर्च, या टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट एड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उत्पादन बढ़ने पर स्थिर खर्च स्थिर रहता है किंतु अस्थिर खर्च बढ़ता है। जैसा कि हमने पढ़ा अस्थिर खर्च के बारे में, कि उत्पादन बढ़ेगा तो अस्थिर खर्च बढ़ेगा, उत्पादन घटेगा तो अस्थिर खर्च घटेगा, और कुल खर्च में अस्थिर खर्च में हुई बढ़ोतरी के प्रमाण में वृद्धि होती है। इसलिए कुल खर्च की रेखा अस्थिर खर्च की रेखा के ऊपरी भाग में होती है। कुल खर्च की रेखा कैसी होती है? जो अस्थिर खर्च की रेखा होती है वो अस्थिर खर्च की रेखा क्या होती है? उससे कुल खर्च की रेखा क्या होगी? हमेशा हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। ये देखो, ये जो है ना कुल खर्च है कि कुल खर्च की रेखा ये रही कुल खर्च की रेखा। ओके, तो ये क्या है? ये कुल स्थिर खर्च की जो रेखा है इससे क्या है? हमें नीचे ऊपर की तरफ देखने को मिल रही है। अब अगर हम इसको देखें तालिके में तो उत्पादन का प्रमाण है 0, 0, उसके बाद में ये 10 है, उसके बाद में 20 है, ये 30 है, ये 40 है, 50। ओके, फिर कुल स्थिर खर्च देखो 100, 100, 100 सब में फिक्स दिया है। ठीक है, क्योंकि पता है कि उत्पादन खर्च बढ़े या घटे जो भी हो, शून्य हो, लेकिन कुल स्थिर खर्च कैसा होता है? फिक्स होता है, इसलिए फिक्स है। उसके बाद में कुल स्थिर खर्च देखो कि जैसे उत्पादन का प्रमाण 10, 20, 30, 40, 50 हो रहा है, ऐसे कुल स्थिर खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है 80, 150, 210, 290, 390। ठीक है, अगर इसी तरह हम इसको देखें 50, 40, 30, 20, 10 ऐसे कम हो रहा है तो यह स्थिर खर्च भी कम हो रहा है 390, 290, 210, 150, 80। ठीक है, कम हो रहा है। अब कुल खर्च, जैसे कि देखिए आपको कुल खर्च देखना हो तो देखो कुल खर्च हम क्या करेंगे? टोटल हमने पढ़ा कि कुल स्थिर खर्च और कुल अस्थिर खर्च का योग क्या कहलाता है? कुल खर्च। जैसे 100, 0, 100, 100 और 80, 180, 100 और 150, 250, 100 और 210, 310, 100 और 290, 390, 100 और 390, 490। ओके, तो अब हम इसको पढ़ेंगे आकृति में। देखिए आकृति में हम ओ एक्स अक्ष पर हमें उत्पादन का प्रमाण दिख रहा है, ओ वाई अक्ष पर खर्च दिख रहा है, उसके बाद में ओ एक्स पर हमने उत्पादन का प्रमाण दर्शाया है, ओ वाई अक्ष पर हम खर्च दर्शाए। ठीक है, तो उत्पादन का प्रमाण क्या है? देखो 10, 20, 30, 40, 50 ये रहा, 10, 20, 30, 40, 50, ये उत्पादन का प्रमाण हमने यहाँ दर्शा दिया। ठीक है, अब खर्च है, ये खर्च रुपए में है, तो हमें कैसे दर्शाना पड़ेगा? हम 100 से लेकर के 500 या 600 के बीच में दर्शा सकते हैं, क्योंकि कम से कम 100 है, ज़्यादा से ज़्यादा 490। तो हम यहाँ 100, 200, 300, 400, 500, 600 इस तरीके से दर्शा दिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है। ये कुल स्थिर खर्च, कुल को टोटल, स्थिर को फिक्स, खर्च को कॉस्ट। कुल फिक्स कॉस्ट कितना है? 0 पर 100, 10 पे 100, 20 पे 100, 30 पे 100, 40 पे 100 और 50 पे 100। ठीक है, ये फिक्स है। तो ये देखो, ये रहा, देखो कुल स्थिर खर्च उत्पादन का प्रमाण 0, तो ये रहा यहाँ पे उत्पादन का प्रमाण 0। ठीक है, अब 10 पे कितना है? 10, ये रहा 10, 10 पे भी कितना है? 100, फिर 20, 20 पे भी कितना है? 100, 30, 30 पे भी कितना है? 100, 40 पे भी कितना है? 100, 50 पे भी कितना है? 100। ये जो रेखा है हमारी, ये जो रेखा है ये टोटल फिक्स कॉस्ट की रेखा है। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे कि कुल अस्थिर खर्च, तो ये जो हमारी ये वाली लाइन है, कौन सी लाइन है? कुल अस्थिर खर्च की है। ठीक है, तो देखो कुल अस्थिर खर्च की लाइन में हम देखेंगे कि पहले उत्पादन का प्रमाण 0 तो कुल स्थिर खर्च 0, उत्पादन का प्रमाण 0 तो कुल अस्थिर खर्च 0, उत्पादन का प्रमाण 10 तो अस्थिर खर्च का प्रमाण 80। अब देखो ये यहाँ पे 100 के नीचे ये छोटी सी जो बिंदी दिख रही है वो किसकी? 80 की है। ठीक है,
फिर उत्पादन का प्रमाण 20 तो 150। उत्पादन का प्रमाण देखो ये रहा 20 और ये 100 और 200 के बीच में 150 का गैप 150 है, ये यहाँ पे ये 150 वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद में है 300 पर कितना है 210। अब देखो 30 पे कितना है 210, तो ये उत्पादन का प्रमाण 30 और ये कुल अस्थिर खर्च का प्रमाण कितना है 30 पे है 210, तो ये 200 और ये ऊपर में ये जो ऊपर एक बिंदी 210 की है, ठीक है। उसके बाद में 40 पे कितना है 290, उत्पादन का प्रमाण 40 और हमारा कुल अस्थिर खर्च कितना है 290, मतलब कि 300 के जस्ट थोड़ा सा नीचे, ओके। उसके बाद में है 50 पे कितना है 390, ये रहा 50 और 50 पे रहा 390, मतलब 400 के जस्ट थोड़ा नीचे। तो इन सभी को जोड़ती हुई ये जो रेखा बनी ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बनी, ठीक है। अब हम देखेंगे कुल खर्च की। तो देखिए कुल खर्च में जब उत्पादन का प्रमाण 0 तो कुल खर्च 100, उत्पादन का प्रमाण ये 0 था, ये रहा 0, तो और तो कुल खर्च कितना है ये 100, ठीक है, ये 100 है। उसके बाद में उत्पादन का प्रमाण 10 तो कुल खर्च 180। देखो ये रहा 100 के बाद में ये 200 के थोड़ा सा नीचे ये वाला जो पॉइंट है ये 180 का है। फिर 20 के बाद में 20 पर कितना है 250, तो ये रहा 20 और 230 300 के बीच में 250 वाला पॉइंट से। फिर उसके बाद में 30 पर 310 है, ये 30 है और ये 310 मतलब 300 के थोड़ा सा ऊपर ये। उसके बाद में है 40 पे 390, ये कुल स्थिर खर्च और कुल अस्थिर खर्च का योग है ये, ठीक है, 100 और 290 390 होगा, तो 40 पे 390, तो ये रहा 40 वाला पॉइंट, इस पर हमें 390 ये यहाँ दिखाई देगा, मतलब 400 के थोड़ा सा नीचे। उसके बाद में 50 पे 490 तो उत्पादन का प्रमाण ये 50 और इस पर हमें देखने को मिलेगा 490, मतलब कि 500 से थोड़ा सा नीचे। तो इस तरह से इसको जोड़ती हुई हमें कौन सी रेखा मिलेगी, टोटल कॉस्ट, कुल खर्च की रेखा हमें मिलेगी। तो इसी तरह से हम इसको विश्लेषण में देख सकते हैं कि आकृति में ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन और ओ वाई अक्ष पर खर्च दर्शाए गए हैं। उत्पादन बढ़ता है, स्थिर खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता है, स्थिर रहता है, किंतु अस्थिर खर्च का उत्पादन बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। इस तरह से जैसे हमने देखा इसका विश्लेषण हम उसे लिख सकते हैं जैसे समझाया गया वैसे। इन सभी को देखने के बाद में हम ये समझ सकते हैं कि जो कुल अस्थिर खर्च की रेखा होती है वो रेखा हमेशा कैसे जाती है, बाएं से दाईं ओर जाती है, और जो कुल खर्च की रेखा होती है वो हमेशा समांतर होती है, ठीक है। इसका विश्लेषण हम करेंगे कि उत्पादन शून्य हो तो कुल अस्थिर खर्च शून्य होता है, उत्पादन शून्य हो तो कुल स्थिर खर्च ओपी होता है। देखो उत्पादन शून्य है तो कुल स्थिर खर्च कितना है ओपी, ये रहा, ये रहा ओपी, ठीक है। उसके बाद में थर्ड अस्थिर खर्च शून्य और कुल खर्च भी ओपी जितना होता है। उत्पादन ओ क्यू हो तो कुल स्थिर खर्च Q1B है। इसको आप आकृति में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जहां पर उत्पादन ओ Q1 होगा वहां पर कुल स्थिर खर्च Q1B जितना होगा और अस्थिर खर्च Q1C जितना होगा और कुल खर्च Q1A जितना होगा। और जब उत्पादन ओ Q2 होगा तो कुल स्थिर खर्च Q2F होगा और उसके बाद में अस्थिर खर्च Q2G और कुल खर्च Q2E जितना होगा। ये आपको आकृति देखने पर में आपको समझ में आ जाएगा। तो बस आज आपको सिर्फ ये इतना ही कुल खर्च के बारे में ही पढ़ना है। वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखकर समझकर आकृति अच्छे और साफ अक्षरों में पेंसिल से बना करके सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके आप लोग अपनी नोटबुक में साफ अक्षरों में लिखेंगे और मुझे मेरे नंबर पर शेयर करेंगे। धन्यवाद।